हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जो पेपर सॉल्व कर रहे थे वो पेपर है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 3B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3B आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, एक बार पढ़ लीजिए। अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर हमें टाइप ऑफ पीडी देखना है तो उसके लिए किस तरह से हम देखते हैं। सपोज हमारे पास इस तरह से इक्वेशन है, ए यू एक्स एक्स प्लस 2h यू एक्स वाई प्लस बी यू वाई वाई। ठीक है, प्लस सम लोअर टर्म। ठीक है, इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में अगर हम कंपेयर करें तो इसमें ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू है हमारे पास एक्स स्क्वायर और 2h इक्वल टू है हमारे पास 2xy या h इक्वल टू एक्स वाई एंड b इक्वल टू है हमारे पास वाई स्क्वायर। ठीक है, नाउ फाइंड डिटरमिनेंट। नाउ डेल इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, इम्प्लाइज इट इज पैराबोला। ठीक है, इम्प्लाइज टाइप ऑफ इक्वेशन इज पैराबोला। टाइप इक्वेशन इज पैराबोला। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब देखो, ये तो हमारे पास एक केस हो गया। देखो, अगर हमारे पास डेल ग्रेटर देन जीरो होता तो उस केस में उसको कहते हैं हाइपरबोला। ठीक है, एंड अगर डेल लेस देन जीरो होता तो वो होता है एलिप्टिक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसके कुछ केस थे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारे पास बेसिकली अगर इस तरह से हो तो जैसे ये हमारे पास ए एच और बी। ठीक है, तो इसी तरह से हमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी होती है। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक जो होंगी वो होंगी स्टूडेंट्स हमारे पास एच। ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वेशन में माइनस एच। ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर बेसिकली यहाँ पे अब देखो, अब तरीका वही है स्टूडेंट्स। ठीक है, बट यहाँ पे देखो 2h है तो मैं इसको 4h स्क्वायर लिखूंगा। ठीक है, उसकी बजाय मैंने पहले ही 4 कॉमन ले लिया और काट दिया था। तो ये हमारे पास बच जाएगा बी स्क्वायर और माइनस सॉरी एच स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ए बी अपॉन ए। ठीक है, ये स्टूडेंट्स यही है। अगर आप इसको ए लेके चलें, इस टर्म को पूरी टर्म को बी लेके चलें और इस टर्म को सी लेके चलें तो रूट्स वाली इक्वेशन जो है उसी का ये रिजल्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वो भी माइनस बी अपो प्लस माइनस रूट ऑफ बी से में टू एक होता है तो टू टू जो कॉमन होते हैं वो कट जाते हैं यहाँ से। ठीक है, अब टर्म इसमें ये टर्म तो जीरो है तो ये हो गया माइनस एच की जगह क्या जाएगा, माइनस एच की जगह हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस एच की जगह, एच की जगह क्या था हमारे पास 2xy। ठीक है, तो एक सेकंड में देख लेता हूँ, प्लस 2x तो एच की जगह था xy। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस नहीं प्लस एच होगा। ठीक है, ठीक है, हाँ, जब यहाँ पे इक्वेशन होती है उसमें रूट में इक्वेशन माइनस होता है तो इसलिए यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, तो ये हो गया एच, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एच जो है वो एक्स वाई एंड ए जो है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ऑन इंटीग्रेशन वाई इक्वल टू के एक्स। ठीक है, सुन के जहाँ पे कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन बेसिकली लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी होगा, एंटी लॉग लेने पे ये टर्म आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया इसमें। तो यहाँ से हम कह सकते हैं वन इनवेरिएंट along along characteristic is
झाई इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ठीक है स्टूडेंट, नाउ यूज कैरेक्टरिस्टिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यूज कैरेक्टरिस्टिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है स्टूडेंट, नाउ देखो पिक न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी पिक हो गया तो पिक न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल झाई न्यू। ठीक है, अडेप्टेड टू कैरेक्टरिस्टिक्स, टू कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो झाई इक्वल टू वाई अपॉन एक्स एंड न्यू इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इनवर्स अगर हम देखें तो बेसिकली हो जाएगा हमारे पास एक्स इक्वल टू न्यू एंड झाई इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास सॉरी वाई इक्वल टू लिखना है, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से एक्स डॉट झाई या ये झाई न्यू। ठीक है, क्योंकि एक्स की जगह न्यू हो गया। ठीक है, नाउ पुट यू एक्स वाई इक्वल टू यू झाई न्यू। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इसको हम स्टेप बाय सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली हमें ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव यू एक्स यू वाई यू एक्स एक्स यू एक्स वाई एंड यू वाई वाई। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे पहले इन के रिलेशन का यूज करके, ठीक है, तो इन रिलेशंस का यूज करके यहाँ पे हमारे पास है न्यू इक्वल टू एक्स ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से डेल न्यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, ठीक है, डेल न्यू अपॉन डेल एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, एंड डेल न्यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। ठीक है, एंड डेल झाई अगर यहाँ से देगा डेल झाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल झाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास डेल झाई अपॉन डेल एक्स। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स हमने पार्शियल डेरिवेटिव किया तो ये हो जाएगा माइनस वाई, तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, बट हमें टर्म जो चाहिए वो इस एक्स और वाई में ना चाहिए, इसमें चाहिए। ठीक है, तो वाई को मैं लिख सकता हूँ झाई न्यू एंड एक्स को लिख सकता हूँ माइनस न्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये न्यू से न्यू कट गया। ठीक है, तो बेसिकली आ गया माइनस झाई अपॉन न्यू। ठीक है, एंड डेल झाई अपॉन डेल वाई अगर निकालना चाहें तो ये यहाँ से 1/x आ जाएगा, 1/x, बट एक्स की जगह तो न्यू है तो ये हो जाएगा 1/न्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास कुछ रिलेशन दे सकते हैं, इसको हम कुछ इक्वेशन नंबर देते आते हैं जो हमें पहले देनी थी, बेसिकली 1, ठीक है, 2 एंड इक्वेशन नंबर इनको 3 दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमें कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव, तो यू एक्स यानी पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा यू झाई डेल झाई अपॉन डेल एक्स प्लस यू न्यू डेल न्यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो ये होगा चेन रूल से, बाई चेन रूल। ठीक है, तो यू झाई डेल झाई अपॉन डेल एक्स, डेल झाई अपॉन डेल एक्स क्या है, डेल झाई अपॉन डेल एक्स ये रहा माइनस झाई अपॉन न्यू। ठीक है, एंड डेल एन अपॉन डेल एक्स ये रहा 1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यू न्यू माइनस झाई अपॉन न्यू एंड यू झाई। ठीक है, तो ये हो गया यू एक्स इक्वल टू, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब सिमिलरली यू वाई निकालेंगे निकालेंगे तो यू झाई डेल झाई अपॉन डेल वाई प्लस यू न्यू डेल न्यू अपॉन डेल वाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास जो डेल न्यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 था, तो यू झाई और डेल झाई अपॉन डेल वाई ये हमारे पास 1/न्यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास यू वाई इक्वल टू 1/न्यू यू झाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया।
अब हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालने हैं, ठीक है। तो देखो सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए बेसिकली यू एक्स एक्स निकालने के लिए, ठीक है। यू एक्स एक्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, तो हमें पता है यू एक्स इक्वल टू यू एन माइनस झाई अपॉन एन एंड यू झाई, कैपिटल यू झाई, ठीक है। तो ये हमें निकालना होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास यू एक्स एक्स इक्वल टू, यानी इसका भी डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो वही यू एन की तरह इसका भी टू टाइम होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास यू एन एन डेल न्यू अपॉन डेल एक्स प्लस यू एन झाई, ठीक है, एंड डेल झाई अपॉन डेल एक्स, ठीक है सर। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास इस टर्म का हुआ है, ठीक है। अब सेकंड वाली टर्म का करें, तो सेकंड वाली टर्म का ऑब्वियसली माइनस साइन के साथ ये हो जाएगा झाई अपॉन न्यू एक्स, ठीक है, एंड यू झाई प्लस ये हो जाएगा झाई अपॉन न्यू, ठीक है। और ये हो जाएगा फिर इसको इस वक्त छोड़ा हमने यू झाई, ठीक है, यू झाई एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब देखो, अब हमें कंप्यूट करना है झाई अपॉन न्यू या आपका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। नाउ सिंस झाई अपॉन न्यू इक्वल टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, सिंपल वैल्यू पुट करके देख लेंगे इसकी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव करें, तो यहाँ पे इसमें फुल डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है। अगर मैं इसको निकालना चाहूँ वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका वाई माइनस टू आगे अपॉन एक्स की, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, यानी कि माइनस टू वाई अपॉन एक्स की, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू पुट करेंगे वाई और एक्स की, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस टू झाई अपॉन न्यू स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया, ठीक है। ये तो ओनली ये टर्म था, ठीक है, ये वाली टर्म। क्वेश्चन नंबर 4 इसको देखते हैं, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया, ठीक है, ये हो गया। एंड अगर हम बात करें यू झाई एक्स की, ठीक है, तो यू झाई एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास यू झाई न्यू, ठीक है, डेल न्यू अपॉन डेल एक्स प्लस यू झाई झाई डेल झाई अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो डेल न्यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1, ठीक है, और ये इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास यू झाई न्यू प्लस यू झाई झाई एंड माइनस झाई अपॉन न्यू, ठीक है। तो ये टर्म आ चुकी है हमारे पास यू न्यू झाई या झाई न्यू, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें आप इसका और चेंज कर सकते हो, माइनस झाई अपॉन न्यू यू झाई झाई, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब ये सारी वैल्यू अगर 5 एंड 6 से दोनों वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पुट करने पे हमारे पास आ जाएगा यू एक्स एक्स इक्वल टू, ठीक है, ये टर्म जो है वो आ जाएगी हमारे पास उसमें, और पुट करके एंड फाइनल सोल्व करोगे इसको, आपको इसको पुट करने के बाद सोल्व भी करना है, और जब सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यू न्यू न्यू माइनस टू झाई अपॉन न्यू, ठीक है, और यू न्यू झाई प्लस झाई स्क्वायर अपॉन न्यू स्क्वायर और यू झाई झाई प्लस टू झाई अपॉन न्यू स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, एंड यू झाई, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे पास। सिमिलरली, ठीक है, हमें यू एक्स वाई कंप्यूट करना है, तो अगर आप यू एक्स वाई कंप्यूट करोगे तो क्या बाकी सारे टर्म्स को कंप्यूट कर पाना, मतलब इस क्वेश्चन वीडियो में वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो मैंने एक कंप्यूट करके दिखा दिया, बाकी आप इसी तरह से कंप्यूट करोगे, वो हो जाएगा 1 अपॉन न्यू यू यू झाई माइनस 1 अपॉन न्यू स्क्वायर यू झाई माइनस झाई अपॉन
म्यू स्क्वायर यू जाई जाई। ठीक है, ये हो गया। एंड यू वाई वाई जब आप कंप्यूट करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास सिमिलर पैटर्न से। इसमें तो कुछ करना भी नहीं है बेसिकली, क्योंकि पहले वन अपॉन यू यू झाई आया था, उससे करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन यू यू झाई झाई। ठीक है, एंड वन अपॉन यू, तो ये हो जाएगा वन अपॉन यू स्क्वायर यू झाई झाई। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 8 दे देता हूँ। इक्वेशन नंबर सॉरी 8 नहीं, 7, 8 एंड 9। ठीक है, तो नाउ नाउ put these equations in given equation and also use uh, x equal to mu and y equal to झाई mu। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास सब कुछ पुट करना है। ठीक है, तो देखो मैं पुट करके दिखा भी देता हूँ। तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस 2xy यू एक्स वाई प्लस उसके बाद था वाई स्क्वायर यू वाई वाई। ठीक है, तो सारी वैल्यूज पुट करूँ इसमें, तो पुट करने पे देखो ये हो जाएगा हमारे पास म्यू स्क्वायर। ठीक है, एंड ये हो जाएगा यहाँ से ये वैल्यू यू एक्स एक्स की वैल्यू सबसे ऊपर वाली टर्म क्वेश्चन नंबर 7, तो ये हो जाएगा यू म्यू म्यू माइनस 2 झाई म्यू यू कैपिटल यू है ये। ठीक है, म्यू झाई प्लस झाई स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर यू झाई झाई प्लस 2 झाई म्यू स्क्वायर यू झाई। ठीक है, तो ये प्लस, ठीक है, 2xy, तो 2 म्यू स्क्वायर, ठीक है, और झाई। ठीक है, क्योंकि 2xy इक्वल टू झाई म्यू है, तो ये मल्टीप्लाई होकर। ठीक है, एंड ये हमारे पास वैल्यू आई थी 1/म्यू यू झाई म्यू। ठीक है, माइनस 1/म्यू स्क्वायर यू झाई माइनस झाई अपॉन म्यू स्क्वायर यू झाई झाई। ठीक है, एंड प्लस ये आ गया था हमारे पास वाई स्क्वायर, तो बेसिकली झाई स्क्वायर एंड वाई की जगह तो म्यू स्क्वायर की है। ठीक है, ये हो गया। एंड ये हमारे पास ओनली यू ये हो जाएगा 1/म्यू स्क्वायर एंड यू झाई झाई। ठीक है, तो वैल्यू पुट करना इसकी सिंपली, तो ये हो जाएगा प्लस, बेसिकली इसको मैं बाद में कर दूंगा। ठीक है, अब म्यू स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास म्यू स्क्वायर म्यू 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 माइनस 2 म्यू, ठीक है, झाई एंड यू म्यू झाई प्लस झाई स्क्वायर यू झाई झाई प्लस 2 झाई यू झाई। ठीक है, सीधा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एंड ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 2 न्यू झाई यू न्यू झाई माइनस 2 झाई यू झाई माइनस 2 झाई स्क्वायर यू झाई झाई। ठीक है, एंड प्लस ये हो जाएगा आपके पास झाई स्क्वायर यू झाई झाई। तो देखो ये हमारे पास कुछ टर्म जो है, जैसे ये टर्म और ये टर्म कर चुकी है। ठीक है, क्यू न्यू झाई यू झाई ये कर चुका है। ठीक है, एंड ये टर्म भी कर चुका है। बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास इक्वल टू म्यू स्क्वायर यू म्यू म्यू। ठीक है, ये बचा। ठीक है, सो पीडीई रिड्यूस टू म्यू स्क्वायर यू म्यू म्यू इक्वल टू 0। ठीक है, फोर म्यू नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास यू म्यू म्यू इक्वल टू 0। ठीक है, ये होगा इसमें हमारे पास, लेकिन इस इक्वेशन में हमारे पास क्या थी, कैनोनिकल फॉर्म में। ठीक है, दिस इज द
दिस इज कैनोनिकल सिंपल फॉर्म, कैनोनिकल पैराबोलिक फॉर्म। ठीक है, ये हो गया इस वक्त हमारे पास। अब देखो, अगर हम चाहें तो इसको इंटीग्रेट करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, u बेसिकली झाई म्यू इक्वल टू ए, झाई को कांस्टेंट म्यू प्लस डी झाई। ठीक है, एंड अगर जनरल फॉर्म एक्स वाई की फॉर्म फॉर्म पुट करें तो यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स ए वाई अपॉन एक्स प्लस बी वाई अपॉन एक्स, जहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली जनरल सॉल्यूशन इन द रीजन, दिस इज जनरल सॉल्यूशन इन द रीजन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, इन द रीजन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।